जल से छूटी हुई नौका। आहा, छोड़ दीजिए। ईश्वर जो कहते हैं वो विद्वान भी नहीं कह सकते हैं। अरे ये मूर्ख तो क्या ही कहेगा। आप चिंता मत कीजिए। मेरा तो सब कुछ ही चला गया बाबा। वो देखो उधर किनारा दिखाई दे रहा है। समंदर के संगम पर जब निकले ही हैं तो मुहाना दर्शन भी कर ही लेते हैं। अब तक जाके हमें नदी का किनारा मिला, चाहे वो मुहावना ही क्यों ना हो। मैं यहीं पे ही थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। सिर्फ आराम करने से नहीं चलेगा, आप लोगों को इधर कुछ समय रहना पड़ेगा। अभी ज्वार नहीं है, तो ज्वार नहीं है तो हम नाव नहीं चला सकते हैं, इसलिए आप लोगों को यहीं आराम करना होगा। हाँ, सही कहा। ज्वार से नाव तैरकर कहीं चली जा सकती है, और अगर नाव कहीं फंस गई तो खामखा हम पे दूसरा खतरा आ जाएगा। सामने रसूलपुर की नदी है और वहाँ पे कितना पानी है वो हमें क्या पता। अच्छा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगता है कि ज्वार आते आते बहुत समय बीत जाएगा। तब तक तो हम भूखे पेट नहीं बैठ सकते हैं ना। खाने का कुछ इंतज़ाम करना ही होगा। बिल्कुल सही बात है। खाने का कुछ इंतज़ाम नहीं होगा तो हम इतने लोग कैसे रह पाएंगे। कल रात से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। नाव से सब लोग नरम जमीन पर उतर गए, लेकिन वहाँ पूरी तरह से जमीन नरम नहीं थी। थोड़ा आगे सख्त जमीन थी। जिस ढलान वाले जमीन की ओर वो चढ़े, वहाँ जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं था। सभी महिलाएं सख्त जमीन पर तब्बू के नीचे बैठ गई। तुम दोनों के पास खाना बनाने के लिए कोई सामग्री है कि नहीं, या तुम दोनों भूखे प्यासे ही नाव चलाते रहते हो? पता चला खाना पकाने के लिए सब कुछ है। नरम मिट्टी खोदकर चूल्हा बनाया जा सकता है, पर समस्या ये है कि आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। क्या करते हो तुम लोग? नाव में लकड़ी नहीं रख सकते हो क्या? अगर लकड़ी नहीं मिली तो हम खाना कैसे बनाएंगे? हमारी कोई गलती नहीं है मालिक। हमको कैसे पता कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ? हम तो आधा दिन मुरमुरे खा लेते हैं। तुम लोगों का इतना काम रहता है और इतने सारे लोगों का कैसे मुरमुरे में हो जाता है बताओ? जंगल में तो कोई हमको लकड़ियाँ मिल ही जाएगी। तुम लोगों में से कोई जाके। ऐसी बात मत कीजिए मालिक, हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। कभी कभी रसूलपुर के जंगल के पास शेर घूमता रहता है, कितने लोगों को वो घसीट कर ले गया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये बात सुनकर सभी लोग जंगल की ओर ऐसे देखने लगे जैसे सच में वहाँ शेर निकल आया हो और उनके मन का डर सच हो गया हो। वो शेर जैसे उनके पास ही हो। तो और क्या किया जा सकता है? हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। 1 घंटे की तो बात है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अरे तुम तो जवान हो बेटा, और तुमने तो पहले भी कहा है कि तुमको कुछ भी चीज़ों से डर नहीं लगता। तुम अगर जंगल से ज़्यादा ऊपर नहीं, नज़दीक जाके ही अगर पेड़ से लकड़ी काट लाओ तो हम लोगों का इससे काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि ज़्यादा दूर मत जाना। अगर तुम ज़्यादा दूर चले गए तो कहीं रास्ता भटके तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? क्या कह रहे हैं आप? बुजुर्ग आदमी हैं, हम सबको अभी आपके सामने रहना चाहिए और आप मुझे ही। वो युवा जिसका नाम है नाबा कुमार, उसने सबकी तरफ देखा। हर कोई चमकते चेहरों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। उसने लंबी सांस छोड़ी और कहा, ठीक है, ये तो कोई मान नहीं रहे, मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। लकड़ी मैं काट दूंगा, लेकिन वो किसी को लेके आने के लिए साथ में जाना पड़ेगा। वो मैं नहीं ला सकता। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके बीच में से उस युवा के अलावा कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता। हर किसी को अपने जान का डर है। युवा नाव के एक कोने से करूल और रस्सी उठाकर कहता है, ठीक है, जब लकड़ी लाने के लिए तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे
तो मैं भी खाना पकाने के बाद खाने के समय देखूंगा। ये कहते हुए वो नवयुवक चलते चलते जंगल की तरफ चलने लगता है, वो भी बिना पीछे मुड़कर देखे। लकड़ी काटना इतना मुश्किल होता है, ये मुझे अभी पता चला। सच में जिसका काम उसी को साझे। मैं तो ऐसे ही आ गया, अब लकड़ी काटने में ही पूरी ताकत खर्च हो गई है। इसके बाद इस लकड़ी को सर पे उठा के कैसे जाऊंगा। नव कुमार लकड़ी काटने लगता है। वो गरीब घर का लड़का नहीं था, इसलिए उसे ये आदत नहीं थी। इससे बेहतर मैं नाव के पास ही बैठा रहता। सबकी तरह मुझे भी नहीं आना चाहिए था। सब लोग अगर भोजन के बिना मर जाते तो मैं भी उसमें शामिल हो जाता, तो क्या दिक्कत है। लेकिन उसका दिल इस बात के लिए सहमत नहीं था। वो बहुत ही हिम्मत वाला और मजबूत युवा था। सब लोग भूखा रहे और वो सिर्फ शेर के डर से चुप बैठा रहे, ऐसा तो वो होने नहीं दे सकता था, इसलिए वो यहाँ था। अरे वो कैसी आवाज थी? शेर की आवाज लग रही है। तो क्या सच में इस जंगल में शेर है? पास के जंगल से कुछ हलचल की आवाज आई। नव कुमार ने अपनी कुल्हड़ को जोर से कसकर पकड़ लिया और उसके बाद जैसे जंगल से आवाज तेज होने लगी। और उसके बाद पता नहीं क्या एक चीज दूसरी तरफ चली जाती है। धत, शेर कहाँ है? मुझे लगा शेर आया होगा, तो फिर एक हाथ से उसके साथ लड़ाई। काफी देर बाद पसीने से लथपथ युवा नव कुमार लकड़ी के बोझ को अपने सिर पर उठाता है और धीरे धीरे नाव की ओर चलने लगता है। एक बार में चल के जाना संभव नहीं है, थोड़ा रुक रुक कर जाना पड़ेगा। नव कुमार थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां पर एक दूसरा घटना शुरू हो गया है जिससे वो अज्ञात है। क्या किया जा सकता है भाई? ज्वार फिर से आना शुरू हो गया है। अगर इस बार हमने नाव चलानी शुरू नहीं की तो बहुत ज्यादा खतरा होगा। मैंने सुना है कि यदि ज्वार के समय किनारे पर नाव हो तो वो पूरी तरह से टूट जाती है भाई। लेकिन अरे जाने दो ना, घर वापस जाकर और होगा भी क्या। भारी मुश्किल है। आपको आपके घर लौट के कोई फायदा नहीं है, मतलब हमको भी फायदा नहीं है क्या? तब से एक ही बात बोले जा रहे हैं। ऐसा है तो आप नव कुमार के साथ लकड़ी लाने के लिए क्यों नहीं गए? अरे बेटा, तुम लोग सब नाव में चढ़ गए मगर नव कुमार तो अभी तक आया ही नहीं। अगर आपको नव कुमार के लिए इतनी ही चिंता हो रही है तो आप नाव से उतर जाइए और उसके लिए इंतजार कीजिए। वो अभी तक जिंदा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसे कोई शेर खा गया होगा। रसूलपुर के इस जंगल में सच में शेर है। मालिक नहीं जाते तो अच्छा होता। आहा, हाय हाय, हम उस लड़के को ऐसे छोड़ के जाएंगे क्या? तब तक बहुत जोर से ज्वार आने लगता है। उस समय किनारे पर नाव नहीं रख सकते थे, इसलिए नाविकों ने मजबूरी में नाव को ढकेलकर किनारे से दूर ले जाकर रसूलपुर की नदी की तरफ कर दिया। हाय
हाय हाय हाय, हे भगवान, रसूलपुर की नदी पर हम लोग आखिर क्यों जा रहे हैं? तुम लोगों को कुछ भी चीजों में ध्यान तो है नहीं? आप हमें बेवजह ही बातें सुना रहे हैं मालिक। इतनी लहर में हम क्या करेंगे? आप तो देख ही रहे हैं कि हम जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं। दोनों नाविकों ने बहुत कोशिश की कि नाव को रसूलपुर की नदी से दूसरी तरफ घुमा दे, लेकिन तब तक नाव उस नदी के और काफी पास चली गई और अब कुछ भी कर पाना असंभव है। नव कुमार, वो सच में अभी तक नहीं आए। वो जब जंगल से वापस आए और हम उन्हें वहाँ पर नहीं दिखे तो क्या होगा? बताइए, क्या सोचेगा वो? वही तो मैं सोच रहा हूँ बेटा, आखिर ये अन्याय हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर लड़के को कुछ नुकसान हो गया तो रसूलपुर की नदी से नाव को निकालने में समय लगेगा मालिक। तब तक ज्वार थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम नदी के किनारे पर जाकर उसका थोड़ा इंतजार करें। तुम भी क्या बोलते हो? एक बार ज्वार खत्म हो गया तो फिर से आने में कितना समय लग जाएगा? मुझे नहीं लगता कि कल सुबह से पहले फिर से ज्वार आएगा। लेकिन ये पूरी रात हम भूखे पेट कैसे गुजारेंगे हैं? ऊपर से हमारा शरीर भूख के मारे थका हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हम एक और दिन भूखे रह पाएंगे, है ना? लेकिन नव कुमार, उसका क्या होगा? ऐसा देखा गया कि नाव में कुछ लोग नव कुमार का इंतजार करना चाहते थे, लेकिन कई लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे। इसका मुख्य कारण है कि नाव को किनारे तक ले जाने में काफी समय लगेगा। नाव को किनारे तक ले जाने का मतलब है फिर से पूरा दिन इंतजार करना। नव कुमार, ओ नव कुमार, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ओ नव कुमार! मालिक, मुझे भी लगता है कि उसको शेर खा गया है, नहीं तो वो जरूर हमारी आवाज को सुन लेता। हम बहुत ही दूर तक आ गए हैं और किनारे पर जाना भी सुविधाजनक नहीं होगा। हम उसके बिना ही यात्रा शुरू कर देते। घर के लिए चिंतित बुजुर्ग, वो महिला जिसने अपना बच्चा खो दिया है और एक दो जन के अलावा किसी ने भी नव कुमार के बारे में नहीं सोचा। नव कुमार अकेला आया था। सभी यात्री उसके साथ ही नहीं थे, बल्कि उसके सहयात्री थे। नाव धारा के दिशा में बढ़ने लगा। ये अन्याय है, घोर अन्याय। इस अन्याय की सजा ईश्वर जरूर देगा। इसके बाद से शायद कोई भी नव कुमार, सारे नाव के लोग बिना भोजन के भूखे रह जाएंगे, ये सोचकर जंगल में लकड़ी लाने नहीं जाएगा। शायद दोबारा जा भी सकता है। जैसे अन्याय करना किसी का काम नहीं है, वैसे ही अन्याय सहना भी नव कुमार का काम नहीं है। इसलिए इन दोनों के बीच ये कहना मुश्किल है कि वर्तमान नव कुमार असल में कहाँ जाएगा।